आज हम एक कहानी सुनाऊंगा, चांद सौदागर और मनासा देवी की कहानी। मनासा देवी शिव जी के मन से उत्पन्न हुई एक कन्या थी। वो शिव जी के छोड़े गए वीर्य से चिकन्नी पत्ता पर जन्मी थी। मनासा देवी को विषाहारी भी कहा जाता है और उसके पास आश्चर्यजनक अलौकिक शक्तियां थी। वो अपने भक्तों को वरदान दे सकती थी, लेकिन जो लोग उन्हें नहीं मानते थे या उनकी पूजा नहीं करते थे, उनकी जिंदगी वो बर्बाद कर सकती थी। एक समय की बात थी, एक धनवान व्यापारी था जिसका नाम था चंद्रकार, जिसे लोग चांद सौदागर के नाम से जानते थे। चांद सौदागर शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके 6 बेटे और एक सुखी परिवार था। वो मनासा देवी को देवी नहीं मानते थे। मनासा देवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने एक काले सांप भेजकर उसके 6 बेटे को मार दिया। लेकिन चांद सौदागर अपने मंथन पर अडिग रहा। वो भगवान शिव जी के सिवा किसी को पूजा नहीं करेगा। एक रात शिव जी उसके सपनों में आए और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। चांद सौदागर ने एक बेटा मांगा, लेकिन शिव जी ने उसके एक शर्त पर वरदान देने की बात की। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा लंबी उम्र जिए तो वो मूर्ख, कामचोर होगा और अक्लमंद नहीं होगी, मतलब एक प्रकार नालायक बेटा होगा। लेकिन अगर तुम एक समझदार, सुसंस्कृत और तीव्र बुद्धिमान बेटा चाहते हो तो वो सिर्फ 20 साल तक ही जिएगा। बहुत सोच विचार के बाद चांद सौदागर ने दूसरी शर्त पर अपना बेटा मांगा। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ समय बाद उनके घर एक छोटे लड़का जन्म लिया, जिसका नाम है बाला लक्षेंद्र या फिर लखिंदर। लखिंदर होशियार, समझदार और अच्छे संस्कार वाला बच्चा था। जब वो जवान हुआ, उसके शादी के लिए एक समझदार और संस्कारी लड़की की तलाश शुरू हुई। अंत में चांद सौदागर की नजर बेहुला पर पड़ी। एक सुंदर, गुणी और घर गृहस्थी में निपुण लड़की। बेहुला के परिवार में एक परंपरा थी, उनके घर में कोई भी औरत कभी भी विधवा नहीं होती थी। इस रस्म में चांद सौदागर ने अपने बेटे के जीवन की एक उम्मीद देखी, इसलिए उसने बेहुला को अपनी बहू बनाने का फैसला लिया। शादी बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन सुहाग रात को ही मनासा देवी के कहने पर एक जहरीले सांप, काला नागिन, लक्षिंदर को काट गए और वो मर गए। बेहुला ने अपने पति के मृत्यु के बाद भी उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। वो उसके शव के साथ गंगा नदी में एक पट पर निकल पड़ी। वो पट केले गाछ की पत्ता और उसकी कांड से बनी हुई थी। बेहुला ने अपनी यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वो कभी नहीं टूटी। आखिरी में उसने एक धोबी औरत को देखा जो कपड़े धो रही थी और उसका छोटा बच्चा परेशानियां पैदा कर रहा था। गुस्से में आकर उस धोबी ने बच्चे को मार दिया और फिर कपड़े धोने लगी। कपड़े धोने के बाद उसने कुछ पानी के बूंदे से बच्चे का ऊपर छिड़की और बच्चा फिर जिंदा हो गए। बेहुला ने समझ लिया कि ये स्त्री कोई दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। उसने उसके चरणों में गिरकर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उस धोबी को बेहुला पे दया आई। धोबी के कहने पर बेहुला उसके साथ महादेव लोक गई। वहां धोबी के दिए हुए सलाह पर बेहुला ने एक अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया। भगवान शिव उसके नृत्य और कहानी से प्रभावित हुए।
उसने तुरंत मनसा देवी को बुलाया और पूछा कि यह सब क्या हुआ। मनसा देवी ने पहले तो जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन बेहुला ने शिव जी को सब कुछ बता दिया और साबूत भी दिया। तब मनसा ने बोली कि इसके लिए चांद सौदागर खुद जिम्मेदार है, क्योंकि वो उनका अपमान करता था, उनकी पूजा नहीं करता था। मनसा बोली, अगर वो मुझे देवी मानकर मेरी पूजा करे तो मैं सब कुछ वापस कर दूंगी। बेहुला ने इसमें एक आशा देखी और उस शर्त को मान लिया। मनसा देवी ने अपने मंत्र से लक्षिंदर और चांद सौदागर के 6 और बेटे को वापस जीवित कर दिया। बेहुला के आग्रह पर मनसा ने चांद सौदागर के सब डूबे हुए जहाज, उनका माल और उनकी नाव का जुगाड़ भी वापस कर दिया। बेहुला धरती पर अपने पति, उसके भाइयों और सारे सम्मान के साथ वापस आई। चांद सौदागर और उसकी पत्नी ने अपनी आंखों से देखा कि उसके 7 बेटा और खोए हुए सारे धन वापस आ गए। उसने बेहुला के बलिदान और मनसा की शक्ति को मान लिया। आखिरकार चांद सौदागर ने मनसा देवी की पूजा शुरू की और फलों और बलियाओं के साथ उनकी जप करने लगे। उसके बाद मनसा देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। इस प्रकार चांद सौदागर, जो पहले शिव जी के सिवा किसी को पूजा नहीं करता था, वो मनसा देवी के तांत्रिक लोक धर्म के पंथ पर प्रभावित हो गए और इसी तरह मनसा देवी की पूजा धरती में आरंभ हुई। जय मां मनसा। अंत में बेहुला की शक्ति, विश्वास और पतिव्रता धर्म ने सब कुछ वापस ला दिया। एक कहानी जो प्रेम, त्याग और दिव्य शक्ति में विश्वास की मिसाल है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।